सर हम लोगों ने जो अनुदानित स्कूल्स होती हैं, हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने ये मांगा था कि वो लोग जो स्कूल जो फ़ीस तय होती है वो तय करने का जो जवाबदारी है वो गवर्नमेंट की होती है और उसके अनुसार ही सब फ़ीस लेनी चाहिए जो अनुदानित स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। तो भिवंडी शहर के अंदर बहुत सारी स्कूलें हैं, अनुदानित स्कूलें हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ीस ले रही हैं, ऐसे कंप्लेंट्स हैं हमारे पास में। तो हम लोगों ने लेटर ऐसा डाला था कि हम लोग को जो स्कूल्स है वो बोर्ड लगाए, अपना जो फ़ीस तय हुई है उसके बारे में वो वहाँ पे लिखे, प्लस वो जो डोनेशन है, डोनेशन आप नहीं ले सकते, इस तरीके का बोर्ड आप स्कूल में लगाए। और वही ऑर्डर आज नगर पालिका ने सारे भिवंडी शहर की तमाम अनुदानित स्कूलों को दिया हुआ है और 10 दिन के अंदर उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए होगी, गवर्नमेंट स्कूल के लिए होगी, किसके लिए होगी? क्या इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है? जी जी, ये अनुदानित स्कूल के लिए जो और गवर्नमेंट स्कूल के लिए हम लोगों ने मांगा था और जिस जो हवाला उन्होंने इसके अंदर दिया है नगर पालिका ने, वो शुल्क अधिनियम 2011 का कलम 5 के हिसाब से दिया है। तो ये सारी अनुदानित स्कूल के लिए आता है और जो प्राइवेट स्कूल्स है उसके लिए सेक्शन 6 का 2 जो उसके अंदर सेक्शन 6 है उसके 2 के अनुसार प्राइवेट स्कूल के लिए भी आता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा वो इंशाल्लाह हम लोग प्राइवेट स्कूल के लिए भी अर्जी डालेंगे ताकि वो लोग भी जो स्कूल की जो फ़ीस तय करते हैं जो पीटीए के अंदर तय होनी चाहिए वैसा बोर्ड वो लगा सके वहाँ पर। आपने भी कहा कि डोनेशन जो है वो नहीं लिया जाना चाहिए जी। कई सारे स्कूलों ने डोनेशन का नाम बदलकर कुछ और रख दिया, जैसे स्कूल एक्सपेंस रख दिया उसको, हाँ, या और दूसरी चीज़ें रख दिया है। तो खाली नाम बदलने से प्रॉब्लम हल नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी नाम बदल कर डोनेशन ले ही रहे हैं। तो उसके लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? सर ये सारी मॉनिटरिंग करने की एक्चुअली जवाबदारी गवर्नमेंट की है, जो यहाँ का प्रशासन है उनकी जवाबदारी है। हम लोग तो उनसे शिकायत कर सकते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग उसकी शिकायत उसके अंदर करते हैं, फिर उसके बाद में क्या एक्शन लेना चाहिए उनकी जवाबदारी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी भिवंडी शहर की नगर पालिका का ये जो शिक्षण विभाग है कहीं ना कहीं उसके अंदर कम पड़ रहा है। तो वैसे पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई हम लोग किस तरीके से कंप्लेंट करें और क्या करें। एक संभ्रम निर्माण है कि भाई कुछ नहीं होता कंप्लेंट करने से, लेकिन हम लोग इसको सिस्टम में लाएंगे धीरे धीरे। वर्किंग चालू है हमारी शिक्षा सुधार समिति की, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट आएगा जल्दी। इमरान भाई आप ये बताइए कि अगर कोई पेरेंट्स जो परेशान है स्कूल से, जी, वो आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? शिक्षा सुधार समिति की ऑफिस यहाँ पर गोपाल नगर के अंदर है ऑलरेडी, हमारे सारे लेटर्स पे वो एड्रेस आते हैं। अभी आपने कहा है कि संपर्क कैसे करें, ऐसे तो संपर्क करते हैं, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से हमारे नंबर्स भी उसके अंदर हम लोग दे देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संपर्क कर सके अगर जो प्रॉब्लम में है तो पेरेंट्स। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, ये पत्र के अनुसार 10 दिन के अंदर उन्होंने इसकी अमलबजावनी करनी है। इस पत्र के अंदर और एक बात लिखी है उन्होंने कि जो अनुदानित स्कूल है, बिना अनुदानित है या स्वयं अर्थसहाय्य वाली है, उनको भी बोर्ड लगाना है कि वो कौन से टाइप के स्कूल है, उसका एक बोर्ड लगाना है। और जो फ़ी तय करती है, ये स्कूलों की जो फ़ी तय करने वाली जो कमेटी है, शिक्षक पालक संघ है, उसका लिस्ट भी लगानी है। ये सारा दर्शनी भाग में लगाना है, लोगों को दिखेगा ऐसे जगह पे लगाना है। इसका मतलब कि जो बिना अनुदानित है और जो स्वयं अर्थसहाय्य वाली जो है, उनको उनकी जो फ़ी तय करने का जो अधिकार जो शिक्षक पालक संघ को दिया है, उसकी लिस्ट भी लगानी है। मतलब उनको भी इस दायरे के अंदर सरकार जो है ला रही है। तो हम आगे की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ जो है हम लगातार सरकार के ध्यान में ला के दे रहे हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो शिक्षण संस्था चलाने वाला है वो शिक्षण महर्षि कहा जाता था, अभी जो है उसको शिक्षण सम्राट कहा जाता है। तो ये जो है एक शिक्षा जो व्यवस्था जो थी पहले, जो समाज सेवा के रूप में देखी जाती थी, वो अभी धंधे के रूप में देखी जा रही है। उसके खिलाफ में हम ये पूरा मूवमेंट चला रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सक्सेस होंगे। एक एक चीज़ के ऊपर सरकार जो है ऑर्डर ला रही है, खासगी स्कूल के ऊपर भी वो ऑर्डर आएगी। यदि आपने कहा कि उनको लगाना ही पड़ेगा, बोर्ड उनको दिखाना ही पड़ेगा कि वो किस टाइप की स्कूल है या उनके फीस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर इसके पहले की अगर बात की जाए तो स्कूलों को बहुत सारी हिदायत है कि आपको अच्छी एजुकेशन देना है, आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम ने उनको हिदायत दी हुई है, मगर आज तक कभी उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो क्या वो इस पर अमल करेंगे? बिल्कुल, एक एक सारी चीज़ उनको अमल करनी है। वो छुपा रहे हैं, वो ऑडिट के अंदर ऑडिट छुपाते हैं, उन्होंने कितना पगार दिया वो छुपाते हैं, ये सारा है। तो वो आगे जाके होगा।
जैसे जैसे लोग अभी हमारे संपर्क में आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स जो है पहले लड़ते नहीं थे, वो लड़ने के लिए तैयार हुए, वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं। जो टीचर जिनको पगार नहीं दिया जा रहा है या जो स्केल मिलना चाहिए नहीं मिला, वो अगर हमसे संपर्क करते हैं तो वो सारी चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल शिक्षा सुधार समिति जो है शिक्षा के मामले के अंदर हर मामले में कटिबद्ध है। और आपके माध्यम से हम आह्वान करेंगे सारे पेरेंट्स को जो शिक्षा के मामले में परेशान हैं या उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो सारे पेरेंट्स से हम आह्वान करेंगे कि शिक्षा सुधार समिति से जुड़े। हमारे नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप कोई भी मामले में हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं और शिक्षा सुधार समिति आपको मदद करेगी।